व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी लीगल फर्म्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और वो लोग जो अमेरिका के रिहायशी नहीं हैं, मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या और भी जितने मुल्क हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना हो तो उनके लिए लाजमी है कि वो वहाँ पे कोई अटॉर्नी हायर करें या कोई ट्रेडमार्क फर्म हायर करें। तो मैंने पहली एक वीडियो में बताया था कि जो लीगल फर्म्स हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। तकरीबन आपका $1000 उस पर लग जाता है। अभी रिसेंटली मुझे एक फर्म मिली है जो काफ़ी कम चार्जेस क्लेम करती है। तो आइए देखते हैं उनकी वेबसाइट पे कि वो क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं। जी, इस वेबसाइट का नाम है tramatm.com। इसके ऊपर काफ़ी सारे मुल्कों में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। और इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड स्टेट्स पे उसका रेट $450 है और इसमें यूएस टीपीओ की फीस भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान में ये उससे ज़्यादा है रेट, यानी कि $670 ले रहे हैं। तो आइए यूनाइटेड स्टेट्स का सिलेक्ट करके ये कंटिन्यू विद फ्री ट्रेडमार्क चेक, यानी कि ये आपको ये फ्री में बताएंगे कि ये वाला ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स योर ट्रेडमार्क? लोगो ट्रेडमार्क है आपका, या फिगरेटिव ट्रेडमार्क है जिसमें ग्राफिक एलिमेंट होगा और ब्रांड भी होगा विदाउट टेक्स्ट, जिस तरह के नाइकी का है, या वर्ड ट्रेडमार्क है नाइकी। तो मैं ये वर्ड ट्रेडमार्क वाला चूज करता हूँ कि सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट होगा। मैं इसमें शामिल करता हूँ मीर साहब। ये एक दो वर्ड्स हैं, मैंने ये लिखा है। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज डू यू सेल? यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है। मेंस लेदर बिलोंगिंग्स लाइक वैलेट एक्सेट्रा। वेबसाइट कोई नहीं है, कंटिन्यू करें इस पे। वेयर आर यू गोइंग टू यूज दिस ट्रेडमार्क? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐड और रिमूव कंट्री, कंटिन्यू करें इसको। फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दें। ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इस ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी और मजीद डिटेल्स के बारे में बताएंगे। जी व्यूअर्स, मुझे ट्रामा कंपनी की तरफ से ईमेल वसूल हो गई है और वो उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुझे रिप्लाई कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि ईमेल में उन्होंने क्या लिखा है। ये आ गया उनकी तरफ से। Our legal team has completed a comprehensive assessment for your trademark and we have some exciting news for you. Please follow the link below to see the full results and continue with the registration. तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये कह रहे हैं कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पूछा था और आपका जो प्रोडक्ट है, यू कैन रिलाई ऑन आवर रिकमेंडेशन और कस्टमाइज द सिलेक्शन क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। और क्लास 18 बनती है। मैंने चूँकि लेदर प्रोडक्ट्स चूज़ किए थे तो वो इसने मुझे बता दिया कि क्लास 18 में फॉलो करते हैं। असेसमेंट रिजल्ट्स एक्सप्लेन। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस असेसमेंट। पहला है कि डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि मेरा जो ट्रेडमार्क है या लेटर मार्क है वो कितना डिस्टिंक्टिव है। वो फुली आई मीट द क्राइटेरिया। आइडेंटिकल ट्रेडमार्क में कोई उनको मैच नहीं मिला, वो भी फुली क्लियर है। अलबत्ता रिस्क ऑफ ऑपोजिशन ओब्लिक ऑफिस सेक्शन, इसमें थोड़ा सा चांस है। ये देखें उन्होंने 80% ओके किया है, 20% तकरीबन रिस्क है और वो एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने। ये 2 रजिस्ट्रेशन मार्क हैं ऑलरेडी। इनके अंदर मेरे वाले प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसमें कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल जाता है आगे। ये यूएसटीपीओ के दफ्तर में ये मेयार के नाम से एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और उसकी सारी तफसीलात यहाँ पे आ रही हैं। अगरचे मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ ख़तरे वाली नज़र नहीं आई। दिस हार्डली एनीथिंग कॉमन, सिर्फ क्लास मिलती है और लेदर के गुड्स हैं उनके भी इसमें वो बेचते हैं। तो बहरहाल ये मुझे कह रहा है कि आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। आर रिकमेंडेशन, although some level of similarity exists between your brand and identified previously registered trademarks, we believe that there is a very good chance of a successful registration in the US due to the limited similarity. Number 2 है, the risk of receiving an office action is very low. Should any office action be raised, Team Tama is ready to support you. Extra cost may apply. और तीसरा नंबर है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज देयर फॉर हाईली रिकमेंडेड स्पेशली इफ यू हैव अ रनिंग बिजनेस अंडर दिस ब्रांड और रीब्रांडिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं ऑलरेडी इस ट्रेडमार्क के तहत चीज़ें बेच रहा हूँ अमेरिका में
तो फिर कोई ख़तरा नहीं है। ये आपको मैं एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क के लिए तो उसमें 2 क्लासिफिकेशन होती हैं प्रोडक्ट, इंटेंट टू सेल और ऑलरेडी सेलिंग दैट प्रोडक्ट अंडर दैट नेम। तो अगर वो ऑलरेडी आप सेल कर रहे हो तो इससे आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, ये नीचे उन्होंने अब अपनी टोटल एस्टिमेटेड प्राइस बताई हुई है। प्राइस एक्सक्लूडिंग वैल्यू एडेड टैक्स $450 और वैल्यू एडेड टैक्स इन दिस केस 0 है। तो टोटल कॉस्ट $450 आपको आएगी। अब ये कॉस्ट काफ़ी कम है इफ़ यू कंपेयर इट विद द कॉस्ट दैट Amazon IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम चार्जेस यू। उसके थ्रू जो आप बड़ी बड़ी फर्म्स को एंगेज करते हैं वो तकरीबन $1000 आपके बन जाते हैं। वो मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।